Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Babar Vijayaswala and I am a lone student at Ryan School Islamabad campus. तो जैसा कभी होते हैं जब भी हमारे एक नए गेस्ट के साथ आते हैं और एक नई इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज के हमारे गेस्ट का नाम है अरफीन खान एआई वाला। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते आपको जान सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Arfin Khan A. Iwala and I am a student at Rascal Islamabad campus. ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल है। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? आपके पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? आपके पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला कि मेरे फेसबुक पे ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ रेहान स्कूल में कोई और भी पढ़ते हैं, यानी कि आपके भाई बहन या कजन कोई पढ़ता है या सिर्फ अकेले पढ़ते हैं? जी मेरा कजन मेरे साथ पढ़ता है। ओके नाइस। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके कजन को किस तरह पता चला? आप बताइए, इसको किसी और ने बताया? उनके भी फादर को पता चला था। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान अल्लाह वाला का वीएनएन मिशन पता है? जी मुझे मिशन पता है। क्या आप हमें बता सकते हैं क्या है वीएन मिशन? तो हरियाणा लेवल का ये मिशन ये कि वो 1000 पेशेंट लीडर बनाना चाहते हैं ताकि कि पाकिस्तान के जो मसले गुर्बत का खात्मा कर सकें और जैसे कि बिजली का मसला हो गया, वाटर का मसला हो गया और वाला से ये पाकिस्तान के मसला सॉल्व करते हैं। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल का 4 ईयर करिकुलम क्या है? तो हरियाणा वाला का करिकुलम ये 4 ईयर का करिकुलम ये कि सबसे पहले हमारे फाउंडेशन लेवल पे, फाउंडेशन लेवल के बाद हम जाते हैं फाउंडेशन लेते हैं, तो फाउंडेशन लेवल के बाद लेवल 1 पे आते हैं लोग। लेवल 1 के दो बुके लेवल 1 की 4 बुके करके उसके बाद फिर लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 में फिर हम लोग लेवल 2 की 3 बुके वो करके उसके बाद फिर लेवल 3 पे जाते हैं। लेवल 3 के बाद हम लेवल 4 पे जाते हैं। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ए वाला क्यों चूज किया? तो मैंने मुझे ये इंटरेस्ट तो मुझे ये सबसे मुख्तलिफ यहाँ स्कूल में ये लगा था, इस वजह से मैंने ये चॉइस कर लिया। आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हवालावारी को क्या कॉन्सेप्ट और रिया में क्यों चूज करना होता है? वालावारी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आगे हम लोग उस पे काम करते हैं वालावारी में और पाकिस्तान का आगे मसले ये सॉल्व करते हैं। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने एआई वाला चूज किया है, तो आप हमें बता सकते हैं कि एआई के क्या फायदे हैं? ये एआई का मतलब जो आप
आपको आवाज आ रही है? ओके, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको लगता है कि आपको पता है कि एआई का मतलब क्या है? आपको आवाज आ रही है? जी, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है एआई का मतलब क्या है? सो एआई का मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या लगता है कि एआई रेहान स्कूल में और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फर्क है? रेहान स्कूल में हमें लैपटॉप्स में हर काम किया उसमें कोई पेपर या टेस्ट ये नहीं होते, और ट्रेडिशनल स्कूल में हमें बुकों से पढ़ाया जाता है और फिर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, इधर हमारा कॉन्फिडेंस और इधर में इधर रेहान स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ हमें पढ़ाई की जाती है और हमें रट करवाया जाता है, पेपर हर बार ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि यहाँ आपको पता है कि रेहान स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको भी एआई की ट्रेनिंग दी जाती है? जी। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल की डेली रूटीन क्या है? इधर झाड़ू लगाते हैं, साफ करते उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि इसके रूम में अंदर हम बैठते हैं, तो उसके बाद फिर हम योगा मेडिटेशन के लिए दोबारा वापस जाते हैं हॉल में, हम योगा मेडिटेशन करके योगा मेडिटेशन करते हैं, योगा मेडिटेशन के बाद फिर दुआ करने में तो फिर योगा मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फिर हम लोग फेस स्कैन बनाते हैं स्टोरी पोस्ट, और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद फिर हमारी अर्निंग की क्लास, उसके बाद हमारी ब्रेक होती है, उसके बाद हमारी क्लास होती है, उसके बाद फिर हम लोग फिर थोड़ा सा टाइम जाते हैं, इसमें हम लोग फिर इंटरव्यू ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको ज्यादा किस स्कूल में इंटरेस्ट है, रेहान स्कूल में या ट्रेडिशनल स्कूल में? मुझे रियाज स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में आपको आए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? मुझे अंदाजा आपको आवाज आ रही है? मुझे 6 मंथ हो चुके जी, ओके, मुझे 6 मंथ हो चुके हैं रियाज स्कूल में। आपने इन 6 मंथ में क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा की स्टोरी कोडिंग, कोडिंग सीखी है मैं, इंटरव्यू मेरा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंटरव्यू करने के क्या फायदे हैं? इंटरव्यू हम करते हैं तो हम आगे मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम बात करना सीखते ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने कभी खुद एआई प्रोजेक्ट बनाया है? हैं। जी, अभी तक तो मैंने नहीं बनाया कोई।
ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि माया और केनोपोस किस तरह की जाती है? क्या बोल रहे दोबारा बोलें? आपको आवाज आ रही है? जी दोबारा आप बोले, क्वेश्चन क्या बोल रहे थे आप? जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप जो माया और केनोपोस करते हैं, आपको पता है वो किस तरह की जाती है? माया और कैनवा पोस्ट। जी। सो हम लोग माया सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चैट जीपीटी 7 और लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग माया पे लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम फिर माया से क्वेश्चन पूछते हैं और ओके, सो कैनवा मेरा और हम ओके, लोग सो कैनवा मेरा चलो बॉस, हम लोग किससे सबसे पहले हम लोग जाते हैं उधर से जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग लेते हैं, फिर चलो बॉस में एलिमेंट्स में हम लोग उसको पेस्ट करने के बाद उसके उसकी जैसे कोई फोटो ले लेंगे या वो हम लोग उधर लगा लेते हैं, फिर सेट बैकग्राउंड कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट करते हैं, उसके बाद वो बना देते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग फेसबुक ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कोडिंग की कौन सी बुक में हैं? जी मैं कोडिंग के बुक 7 में हूँ। और क्या आप बता सकते हैं कि बुक 7 के कौन से क्लोन पर हैं आप? नहीं मैंने बुक 6 और 7 के लिए बुक 8 नंबर की। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोडिंग किसने सिखाई थी? मुझे कोडिंग के तो किसी मतलब शिकायत नहीं था, लेकिन मुझे क्लास था उसका वो मुझे फरहान जाफर ने सिखाया था और मुझे ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके 3 फेवरेट डिशेस और 3 फेवरेट सिटीज और कंट्रीज कौन सी हैं? मेरी थ्री फेवरेट डिशेज मेरी है बिरयानी एंड पुलाव एंड चिकन फ्राई, और मेरी थ्री फेवरेट कंट्रीज है दुबई, चाइना एंड दुबई, चाइना एंड फलस्तीन एंड सऊदी अरेबिया, फलस्तीन और चाइना। और मेरा थ्री फेवरेट सिटीज हैं इस्लामाबाद, हजरत मोहम्मद my parents and ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में चैट जीपीटी और एआई असिस्टेंट जैसे यूज होते हैं? जी क्या बोल रहे हैं आप दोबारा कुछ हम बोल रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है कि रेहान स्कूल में चैट जीपीटी और एआई असिस्टेंट यानी कि और जो एआई टूल्स होते हैं वो रेहान स्कूल में यूज किए जाते हैं या नहीं? एआई के टूल्स जी जी, एआई की टूल्स यानी कि जैसे चैट जीपीटी हो गया और सारी एआई टूल्स हो गए वो रेहान स्कूल में जी यूज की यूज किए जाती है। जाते हैं जी। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल स्कूल की जगह एआई स्कूल ज्यादा बेहतर है? जी ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कर भी दिए अभी पॉडकास्ट करूंगा मैंने किसी आपको आवाज आ रही है? यार ये आपकी आवाज मुझे मेरा आपसे सवाल ये था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
क्या दोबारा बोलें? मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको जो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ओके, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपने एआई वाला क्यों चूज किया फिर? मतलब मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, साथ एआई का काम करना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट एआई में। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको क्या आपको आपके स्कूल में क्लासेस होती हैं, यानी कि जैसे लैपटॉप की लैब्स होती हैं, लैब? मतलब हम हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें हम लोग जी होती है हमारी, मतलब योगा मेडिटेशन की, और ये भी हमको है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल किस मकसद के लिए ज्वाइन किया? जी मैंने रेहान स्कूल इसलिए उसके काम किया, पैशन वगैरह में हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको स्कूल में टीम वर्क करना पसंद है या अकेले? मुझे टीम वर्क पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपके स्कूल में एक दिन के लिए रोबोट की जगह टीचर की जगह रोबोट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? टीचर रोबोट ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे या टीचर? दोनों सही है। मैंने अभी तक रोबोट्स नहीं पढ़ा, मैं तो फिर देखूंगा रोबोट्स। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहला ये नेट का थोड़ा सा इशू है हमारे स्कूल में, वो हल करूंगा। और जो स्टूडेंट्स के जितने मसले हैं वो हल करूंगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको कभी जब आप कभी ऑफिस में बैठे हैं? क्या दोबारा क्वेश्चन पूछे? मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने किसी को ऑफिस में पढ़ाया है, यानी कि टूर कराया है किसी को रेहान स्कूल का? जी मैंने रेहान स्कूल का टूर करवाया है, नहीं मैंने टूर अभी तक नहीं करवाया। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको ओसीजी का तजुर्बा कैसा लगा रेहान स्कूल में? ये दोबारा पूछे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जो ओसीजी करते हैं उसका तजुर्बा आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप जो हर रोज अर्निंग की क्लास लेते हैं उसके फायदे क्या हैं? सो हम हमारा फायदा ये है कि हम पोस्ट बनाते हैं, हमें बताते हैं किस तरह पोस्ट बनाते हैं, किस तरह हमें पोस्ट करना है, फिर हम पोस्ट करके इसके बारे में हमारे पास स्टूडेंट है, तो फिर हमें स्टूडेंट्स पढ़ाना है। ओके, नहीं शानशाह, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप रेहान स्कूल से पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेहान स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में था, कॉलेज में। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, और अगर आपको आती है तो आपको किसने सिखाई?
मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग ज़्यादा दूसरा तो स्पेनिश के आपको आवाज आ रही है? जी आप बोले। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग किसने सिखाई, किस तरह आती है? अगर आपको आती है तो आपको किसने सिखाई? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने आपको पहले भी बोल दिया, पापा प्लस वही रिपीटर है हमसे ये बोलते थे मुझे स्कूल में ओके, सो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आप हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज करूँगा कि आप नए हैं ओके, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिया। सो व्यूअर, ये थी हमारी आज की इंटरव्यू आरफीन खान ए वाला के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।